हाँ तो नमस्कार साथियों, मैं रोहित राज आप सबका स्वागत करता हूँ राज क्लासेस पे। तो साथियों मैं एक सीरीज चला रहा हूँ आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 वाले जितने हमारे स्टूडेंट हैं सभी के लिए। इस सब्जेक्ट में हम लोग हिंदी के बारे में बात करेंगे और यह इसका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट अगर जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए, चाहे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, पहले उस वीडियोज़ को देख लीजिए। हम पहले ही आपको बताए हैं, फर्स्ट ही वीडियो में बताए हैं कि हम लोग हर एक पार्ट में 50-50 क्वेश्चंस के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम बेसिस पर 100% आने का चांस रहता है साथियों। तो भी 2021 इस बार जो एग्जाम होने वाला है 2021 में, इसी के लिए साथियों हम लोग ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें से 200 क्वेश्चन मैंने पूरा एकदम कंप्लीट किया है, जिसमें से 50 क्वेश्चन के बारे में बात हो चुका है और 50 क्वेश्चन के बारे में अब हम लोग आगे की बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग हर एक पार्ट में 50-50 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें से पहले वाले वीडियोस में 50 क्वेश्चंस के बारे में बात कर ली है। अगर जो नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी उस वीडियोस को आप लोग देख लीजिए। इसके बाद की बात हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है, बीच का दीवार किसकी रचना है। जो बीच का दीवार है यह किसकी रचना है। आपके साथ ऑप्शन भी है रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा ऑप्शन अमरकांत जी का, तीसरा ऑप्शन है बाबू राम सक्सेना का और चौथा ऑप्शन है गुणाकार मूले का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बीच का दीवार किसकी रचना है, तो अमरकांत जी की यह बीच की रचना है। 52 नंबर क्वेश्चन है 9, 2, 11 मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ये सब तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि 9, 2, 11 का मतलब होता है कि भाग जाना। तो ऑप्शन इसका राइट वाला बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या है 53 नंबर क्वेश्चन, क्या है माँ के डर से लड़का रात भर छिपा रहा, यानी माँ के डर से लड़का जो है रात भर कहाँ छिपा रहा, तो जंगल में छिपा रहा। ये बहादुर चैप्टर से लिया गया आपका। आगे है 54 नंबर, लड़के ने हंडिया से कितने रुपए चोरी की, यानी कितने रुपए निकाले थे अपने घर के हंडिया से, तब वो लेकर भागे थे तो 2 रुपये सिर्फ वो वहाँ से निकाले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं, तो कैसे लोग रहते हैं उस मोहल्ले में, तो बहुत ही तुच्छ लोग उस मोहल्ले में रहा करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। यानी जो बहादुर है, बच्चा जो भाग कर आता है, उससे बात एक पूछती है, एक औरत है जिसके नाम अभी इसमें आपके ऑप्शन चुनना है, वो पूछती है बहादुर से कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद तो आती है। ये कौन पूछती है ऐसी सवाल बहादुर से, तो आपके पास ऑप्शन है निर्मला, किशोर, लेखक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसमें लेखक की पत्नी पूछती है, जो निर्मला है इसमें इससे लेखक से पूछती है कि तुम्हें अपनी माँ की याद आती है कि नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 57, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। जो बहादुर शीर्षक है कहानी के, उसके कहानीकार कौन है, तो अमरकांत जी है उसके कहानीकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, जिंदगी और जोक किसकी रचना है, यानी जिंदगी और जोक किसकी रचना है, तो ये भी अमरकांत जी की रचना है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास आ गया, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। यानी मेघदूत नामक पुस्तक की जो अनुवाद है मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया, तो जर्मन भाषा में मैक्स मुलर ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 60, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। यानी जो मैक्स मुलर थे लेखक, उसको वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद जी थे, उनको वेदांतियों का वेदांती कहे थे। क्वेश्चन नंबर 61, यानी संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा को तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। यानी संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था, तो मैक्स मुलर जी ने इसका व्याख्यान दिए थे। क्वेश्चन नंबर 62, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की। जो महारानी विक्टोरिया थी वह नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी, तो वो भी नाइट की उपाधि मैक्स मुलर जी को प्रदान की थी। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 63 नंबर, कठहरकेन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। जो मैक्स मुलर थे और कठहरकेन जो उपनिषद है उसका अनुवाद उन्होंने किस भाषा में किए थे, तो उन्होंने जर्मन भाषा में कठहरकेन का यह बात लिखे थे, अनुवाद किए थे। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर किस भाषा का अध्ययन किया। यानी जो मैक्स मुलर थे जो लिपजिंग विश्वविद्यालय में गए थे, उस विश्वविद्यालय में उन्होंने किस भाषा का अध्ययन किया था, तो संस्कृत भाषा को उन्होंने वहाँ पे अध्ययन किया। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। जो नागरी लिपि है उसके शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो गुणाकार मूल्य जी उसके निबंधकार। क्वेश्चन नंबर 65, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषा, यानी तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषा किससे संबंधित, यानी कहाँ पे बोला जाता है। इसमें उत्तर भारत में भी नहीं बोला जाता है, पश्चिम भारत में नहीं बोला जाता है, पूर्वी भारत में नहीं बोला जाता है दक्षिणी भारत में। दक्षिण भारत या दक्षिण भारत आपको
रहेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है, रामायण की रचना किस भाषा में है? जो रामायण है उसकी रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत भाषा में रामायण की रचना हुई है। क्वेश्चन नंबर 68, बहादुर अपने घर से क्यों भागा? जो बहादुर है अपने घर से क्यों भागा था? तो भैंस को एक दिन कुछ किसी कारण बस पिटाई कर दिया था, तो भैंस उसकी माँ के पास दौड़ते दौड़ते भाग गई थी, जिसके कारण बहादुर अपने उसी डर से कि माँ उसे मारेगी, इसी डर से वो अपने घर से भाग जाता है। यानी किसके कारण? तो माँ के डर के कारण वहाँ से चला जाता है, भाग जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, क्या है, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है या लगा था? जो बहादुर है उस पर कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था? तो 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगाया गया था। क्वेश्चन 70, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास आई? तो बहादुर जब उस अपने भैंस को पीटा था, तो उसकी जो भैंस है मार खाकर बहादुर से वो अपनी उसके माँ के पास, बहादुर के माँ के पास चला जाता है, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? यानी उसके पिताजी थे बहादुर के, उसके पिताजी कहाँ पे मारे गए थे? तो युद्ध में उसके पिताजी शहीद हो गए थे, यानी मारे गए थे। नेक्स्ट आपका 72 नंबर क्वेश्चन है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? जो अमरकांत जी कहानी लिखे हुए हैं उस कहानी का नाम है क्या? तो उस कहानी का नाम है बहादुर। इसके बाद 73 नंबर है, जारशाही शासक का संबंध, जो जारशाही है उसके शासक का संबंध किससे है? तो रूस से है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? जो कहानी के लेखक है रामविलास शर्मा का परंपरा का जो मूल्यांकन है, यानी इसका लेखक है, लेखक का जन्म बताना है। तो 10 अक्टूबर 1912 का हुआ था रामविलास शर्मा का जन्म। इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? यानी रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपका क्वेश्चन 75 नंबर है। तो रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था उच्च गांव सानी में। क्वेश्चन नंबर 76, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, यानी उसको मिला? यानी रामविलास शर्मा जी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो निराला के साहित्य साधना के लिए उसको यह पुरस्कार मिला था। 77, आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आदिम का जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है अति प्राचीन, ऑप्शन फर्स्ट ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 78, क्या 78 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है वह किसकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की वह रचना है। क्वेश्चन नंबर 79, डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु हो गई थी दिल्ली में, वही 2000 ईस्वी में उनका मृत्यु देहांत हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 80 है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य का जो ज्ञान है कौन सा अथी में संभव है? तो साथियों देखिएगा, ये आपका समाजवादी में संभव है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 81 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पास परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो परंपरा का ज्ञान आवश्यक है जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करता है, ऑप्शन सी इसका राइट वाला आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, क्या भारत की राष्ट्रीयता क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो इसकी व्यवस्था में किस व्यवस्था में संभव है? तो इसमें से देखिए बाबू ऑप्शन इधर उधर इसमें लिखा गया है, यानी ए बी और यहाँ पे डी लिखा गया है, लेकिन हम सही आंसर को टिक करेंगे, ये वाला इसका आंसर होगा ऑप्शन, यानी जो सी जो लिखा हुआ है आपके हिसाब से ये डी होता, लेकिन जो इसमें ऑप्शन दिया गया है उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे सी यानी समाजवादी यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है, जीत जीत मैं निरखत हूँ, यानी जीत जीत मैं निरखत हूँ क्या है? कहानी है, निबंध है, ललित निबंध है या साक्षात्कार है? तो साक्षात्कार इसका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, बिरजू महाराज के बहन का जन्म, बिरजू महाराज की जो बहन है उसकी जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरजू महाराज के बहन का जन्म रामपुर में हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 85 है, बिरजू महाराज को क्या पहनने का शौक था? तो बिरजू महाराज को टोपी पहनने का बहुत शौक था। क्वेश्चन नंबर 86, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? जो बिरजू महाराज थे वो अपने पिता को खुद का शागिर्द मानते थे, ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो बिरजू महाराज की जो ख्याति है किस रूप में है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा नर्तक में इनका ख्याति है। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? तो कथक जो शैली है उसी के वह नर्तक है। 89 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? जो बिरजू महाराज है उनका संबंध किस घराने से है? तो उनका घराने से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? जो पंडित बिरजू महाराज थे उनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आपको यहाँ पे हो रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है 4 जनवरी 1938। इसी प्रकार से आपका ऑप्शन है, तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 मार्च 1938 का उनका जन्म हुआ था। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? जो बिरजू महाराज के पिताजी थे एक प्रसिद्ध नर्तक थे, यानी नर्तक। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? जो बिरजू महाराज है उसकी प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? तो कपिला जी से उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई थी। 93 नंबर, बिरजू महाराज का संबंध है, जो बिरजू महाराज है उनका संबंध है किससे है? तो कथक नृत्य से उनका संबंध है, कथक नृत्य से। 94 नंबर क्वेश्चन है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में परंपरागत हो गए? यानी कितने वर्ष की अवस्था में उन्होंने चला गया था? तो 9 वर्ष की अवस्था में उन्होंने परंपरागत हो गए थे। इसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के पहले शिष्य थे। तो बिरजू महाराज की जो पहले शिष्य थी कौन थी? तो अरश्मि थी। क्वेश्चन नंबर 96, इबादत का अर्थ है, इबादत का अर्थ होता है उपासना। क्या फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? जो बिरजू महाराज थे उसके चाचा का नाम था शंभू महाराज। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट वाला आंसर है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन ही आंसर ही बता रहा हूँ, ऐसे आपके साथ ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको एक चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज शंभू महाराज बिरजू महाराज जी के कौन थे? तो अभी जो 97 नंबर क्वेश्चन लिए हम लोग उसमें था कि बिरजू महाराज के चाचा जी का नाम क्या है? तो शंभू महाराज। तो वही पूछ रहे कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के क्या थे? तो चाचा जी थे, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, एक दूसरे से रिलेटेड है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन इधर घुमाऊंगा कि पूछ लेता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने डुमरिया किससे सीखी? जो बिरजू महाराज जी है डुमरिया किससे सीखी? तो अपनी अम्मा से उन्होंने डुमरिया सीखी थी। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियोस की, क्योंकि हर एक वीडियोस में हम लोग 50-50 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये वीडियोस पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट नहीं दिखा है तो पहले जाकर पार्ट फर्स्ट को देख लीजिए, उसको लिख लीजिए। और इसका पीडीएफ मैं आपको 4 पार्ट में इसको बनाऊंगा, तो सबसे लास्ट वाले पार्ट में मैं आपको पीडीएफ भी अपने राज क्लासेस जो हमारे पास ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है साथियों, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, उसमें आंसर सहित आपका रहेगा, आंसर रहेगा और क्वेश्चन भी रहेगा, दोनों चीज़ रहेगा। नहीं तो आप क्वेश्चन कहोगे हम क्वेश्चन देंगे, आप लोग हमें आंसर वहाँ से रिप्लाई कीजिएगा। तो 100 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी को 10वीं और 13वीं की? तो उन्होंने 2 प्रोग्राम किए थे, उसके बाद बाबूजी की 10वीं और 13वीं कर दी। तो साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों अगर ये पूरा वीडियोज़ नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो पार्ट 1 जल्दी देख लीजिए, और ये पार्ट 2 है, बहुत जल्दी ही पार्ट 3 और पार्ट 4 हम लेके आएंगे। साथियों आपके लिए इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जितने आपके ग्रुप है सभी में शेयर करते रहिएगा साथियों, और इस वीडियोस को आगे बहुत दूर तक फैलाते रहिएगा साथियों। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबको तहे दिल से, दिल की गहराई से फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।